जय हिंद साथियों। बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए आज के सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। साथियों, आपके एग्जाम में भी समान अध्ययन से 40 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, तो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप लोग पूरा सेट लगाइए। और साथियों, जिनको भी बिहार एसएससी के लिए वन लाइनर जीके जीएस का बीबीआई नोट्स या फिर स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद ऑल कोर्स पर क्लिक कीजिए, फिर सेकेंड नंबर पर ये वाला बैच आपको मिल जाएगा मात्र 59 में। बहुत ही शानदार नोट्स इसमें है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, देख लीजिए 9631887058। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7, 8, 6 या फिर डी 9? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देना है। तो देखिए साथियों, कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होता है ये होता है 6। कितना होता है? 6। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सोडियम का परमाणु क्रमांक पूछे कितना होता है, तो ये होता है 11, इसको भी ध्यान रखिएगा। नियॉन का कितना होता है? ये होता है 10। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको बताएं। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्योत्तर काल में डैश वे पुरुष और महिलाएं थी जिनके पास जमीनें नहीं थी। इसका सही जवाब है दास कर्मकार। मौर्योत्तर काल में दास कर्मकार वे पुरुष और महिलाएं थी जिनके पास जमीनें नहीं थी। अच्छा, ग्राम भोजक क्या होता था? तो गांव का मुखिया। ठीक है, गांव का मुखिया को उस समय यानी कि मौर्योत्तर काल में ग्राम भोजक कहा जाता था। अक्सर सबसे बड़ा पद जमींदार का होता था, जिसके पास भूमि पर खेती करने के लिए दास और काम करने वाले कर्मचारी होते थे, तो वो है आपका ग्राम भोजक। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से आपके एग्जाम के लिए वन लाइनर बीबीआई नोट्स दिया जा रहा है। इसके साथ में स्पेशल बिहार जीके का नोट्स भी आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से टोटल आपको 50 से 60 नोट्स दिया जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आगे देखिए, आयरन की कमी से क्या होता है? साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया रोग। क्वाशियोरकर की बात करें तो प्रोटीन की कमी से, आहार में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से एक बीमारी और होती है मरासमस, तो दोनों आपको ध्यान रखना है प्रोटीन की कमी से। आगे देखिए, तोरग्या एक डैश दिन का मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है तोरग्या एक क्या है, कितने दिन का मठ उत्सव है? तो 3 दिन का मठ उत्सव है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन यानी कि बंदरगाह शहर नहीं था? और साथियों, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डेली क्लास का लिंक शेयर किया जाता है। तो बालाकोट, लोथल, खिरसारा ये बंदरगाह शहर था, जबकि राखीगढ़ी जो है ये बंदरगाह शहर नहीं था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने किया था? तो लोथल हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था। ठीक है, इसकी खोज एस.आर. राव ने किया था। किसने? एस.आर. राव ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है?
देखिए ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसमें 1028 सूक्त है और इसमें किस नदी का उल्लेख एक बार किया गया है? तो इसका सही जवाब है गंगा नदी का। गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक डैश थे, यानी भगवान बुद्ध जो थे वो किससे संबंधित थे आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध का जन्म भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था और ये क्षत्रिय परिवार के शाक्य गण से संबंधित थे। क्षत्रिय परिवार, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे देखिए, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा जो कि टाइटन है, किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुके हैं। टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और ये शनि ग्रह का उपग्रह है। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसी का उपग्रह है ज्ञानीमीड। क्या है? ज्ञानीमीड, ठीक है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है ज्ञानीमीड। आगे देखिए, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपको बता चुके हैं, जैसे कि ये हो गया सन। तो सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है ये किसके बीच में पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति। बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये मंगल, ये बृहस्पति, दोनों के बीच में आपका क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब ये 4 ग्रह आपका आंतरिक ग्रह हो गया और 4 ये बाह्य ग्रह। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? बताइए, इसमें से कौन एक अवसादी चट्टान नहीं है? तो इसका सही जवाब है ग्रेनाइट। ये अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है, ये ग्रेनाइट आग्नेय शैल का उदाहरण है। चलिए आगे देखिए, बहिर्वेदी चट्टानें एक प्रकार की डैश होती है। चलिए 13 के लिए बताइए। तो साथियों, बहिर्वेदी चट्टानें एक प्रकार की क्या होती है? तो आग्नेय चट्टानें होती है, जो मैग्मा के पृथ्वी की सतह के ऊपर निकलने पर पिघले लावा के ठंडे होकर जमने से बनती है आग्नेय चट्टान। बी ऑप्शन सही है। माउंट सिन्योलचू भारत के किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी एक बार बता चुके हैं। अगर आप डेली क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। माउंट सिन्योलचू जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब है दफला पहाड़ियाँ। ये अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर पहाड़ियों का विस्तार है दफला पहाड़ियाँ, और इस दफला पहाड़ी पर दफला जनजाति का निवास स्थान है। बाकी गारो खासी जयंतिया की बात करें, पूछा जाता है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, इसी पर आपको जनजाति देखने को मिल जाता है, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे होगा दफला पहाड़ियाँ। दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? अच्छा, ये जो तीनों है जयंतिया, गारो, खासी, ये आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब है डुंगरीला। किस पर्वत दर्रे पर? डुंगरीला पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सेशन को शेयर कीजिए। तो जोजिला दर्रा आपको देखने को मिलेगा जास्कर श्रेणी में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है?
तो साथियों अमीबा जो है ये बहुकोशिकीय जानवर नहीं है, ये एक कोशिकीय जानवर है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। जबकि आपका बिल्ली, मानव, घोड़ा इनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना है, इसलिए बहुकोशिकीय क्या है, प्राणी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव है? तो पैरामीशियम और जो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्लेमाइडोमोनास और अमीबा, ये एक कोशिकीय जीव है, जबकि स्पंज जो है बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। संघ पोरीफेरा में आने वाले जंतुओं को क्या बोला जाता है? स्पंज कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट है, स्पंज। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वातंत्र्य यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 19। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19 1 का ए। तो ऑप्शन में 19 दिया हुआ है। आगे देखिए, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो 90% दुनिया का जो हीरा संशोधित होता है ये सूरत में होता है, ठीक है। इसलिए सूरत को भारत का डायमंड शहर भी बोला जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। तो यह था 21.05%। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर के इम्फाल में है। तो यहाँ पर देखिए मणिपुर दिया हुआ है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। तो साथियों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी जानते हैं इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक ये पद पर रहे थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1984 को हुआ था बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में। पूछा जाता है डेट 3 दिसंबर 1984 को। मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं। बताइए क्या क्या शामिल है? आंसर है अधिकार और दायित्व, दोनों शामिल है मानवाधिकार में। और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, UNCTAD इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में किया गया था और इसका मुख्यालय है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। आगे देखिए, किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, इसका सही जवाब है कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का पता लगाया था, ठीक है। अच्छा, रक्त परिसंचरण तंत्र का पता किसने लगाया था? विलियम हार्वे ने। किसने लगाया था? विलियम हार्वे ने लगाया था। चार्ल्स डार्विन की बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। मेंडल ने वंशानुक्रम का मौलिक नियम दिया था, मेंडल ने। सोफिया किस देश की राजधानी है? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सोफिया किस देश की राजधानी है? तो साथियों, सोफिया जो है बुल्गारिया देश की राजधानी है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, बुल्गारिया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमा दान देने की शक्ति से संबंधित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं, यह है अनुच्छेद 72। आगे देखिए, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए। तो साथियों, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सदस्यों की सेवा करना। ए ऑप्शन राइट है।
चलिए आगे देखिए, जाट शासक डैश के नेतृत्व में वल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। ये क्वेश्चन भी पहले आपको बता चुके हैं। तो जाट शासक किसके नेतृत्व में? तो सूरजमल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सूरजमल के नेतृत्व में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? बताइए किस नगर में? आंसर है इलाहाबाद में। कब गोली मारी थी अपने आप को? 27 फरवरी 1931 को। बी वाला ऑप्शन राइट है। इलाहाबाद जो है कानपुर की बात करें तो कानपुर जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, कानपुर। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अच्छा, इसरो की स्थापना भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। निम्नलिखित सारणी का मिलान कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरे तरफ सहायक नदियाँ हैं। तो सबसे पहले कावेरी की बात करें तो इसकी सहायक नदी काबिनी है, कृष्णा की सहायक नदी कोयना है और गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा है। ठीक है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इस प्रकार से इसका मिलान सही है। अच्छा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो यमुना है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत गतिविधि वाले विकल्प का चयन कीजिए। यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है आपको बताना है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। बैंकिंग, परिवहन, पर्यटन, ये सभी किस में आता है? तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में। कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको शॉर्ट में मनरेगा बोला जाता है, किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो पहले मनरेगा का नाम था नरेगा, बाद में मनरेगा किया गया। तो ये अधिनियमित किया गया था 2005 में। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये 2005 में लॉन्च किया गया था भारत निर्माण कार्यक्रम। मुख्य नदी दो राज्यों तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है। बताइए कौन सी नदी है जो तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्राणहिता नदी। ठीक है, प्राणहिता नदी ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। पहले यूरोपियन कौन थे जो भारत आए थे? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली में कौन था? 1498 में जो आया था 20 मई 1498 को भारत, वास्को डी गामा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन। वह खाड़ी जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है, बताइए क्या है? तो वो खाड़ी है पाक जलडमरू मध्य। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए। जिनको भी बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम के लिए वन लाइनर बीबीआई जीके जीएस का नोट चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आपको मैसेज करना है कि सर हमें बिहार एसएससी के लिए नोट्स चाहिए। आपको बता दिया जाएगा कहाँ पर मिलेगा।